दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले फेरेंजियल apparatus, जो एक BAQ और एक MCQ मतलब यूनिवर्सिटी में आता ही आता है, क्योंकि इसके जो लाइनिंग्स है, आर्चेस, क्लेफ्ट और पाउचेस, जो अलग अलग डेरिवेटिव से बने हैं, जैसे कि एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो वो एक एग्जामिनर का एक पॉइंट होता है कि भाई बच्चे ने कैसा पढ़ा है स्टार्टिंग में, जो हेड नेक फेस में इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि भाई फेरेंजियल apparatus होता क्या है। तो सबसे पहले फेरेंजियल apparatus का मतलब क्या है कि वो कंसिस्ट मतलब कितने तीन पार्ट से बना होता है। सिंपली फर्स्ट होता है फेरेंजियल आर्चेस, फेरेंजियल पाउच एंड फेरेंजियल क्लेफ्ट। तो सबसे पहले उसके ऊपर बी क्या होता है कि डिफाइन फेरेंजियल आर्च, फेरेंजियल पाउच एंड फेरेंजियल क्लेफ्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेरेंजियल आर्चेस। तो मैं आपको डायग्राम में भी बताऊंगा और ये आपको डेफिनेशन भी इसको इजी में भी कर दूंगा। लास्ट में मैं इसको शॉर्ट में BAQ कैसे लिखना होता है वो भी आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले फेरेंजियल आर्चेस होते क्या है, तो वो एक थिकन मतलब ठीक होता है, क्योंकि मेसोडर्म के साथ है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, जो अपन ने पढ़ा है इपीब्लास्ट से आते हैं, ये तो पता है क्योंकि वो स्टार्टिंग में अपन ने सेकेंड वीक में पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिकन मेसोडर्म बार्स जो प्रेजेंट इन फ्लोर एंड लैटरल वॉल ऑफ प्रिमिटिव फेरिंग्स आर कॉल्ड एज फेरेंजियल आर्चेस। क्यों लैटरल वॉल मतलब फ्लोर में, मतलब ऐसा जब अपन ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो उसमें फेरेंजियल आर्चेस मतलब ऐसा एक फ्लोर की तरह बनाते हैं जो लैटरली प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो मिडिल होता है वो तो एक कंपार्टमेंट बना रहा है ना, तो जो लैटरल में होता है वो सिर्फ आर्चेस बना रहे हैं। तो वही जो अपने प्रेजेंट इन फ्लोर एंड लैटरल वॉल ऑफ प्रिमिटिव फेरिंग्स, जो अपने नेक में होता है फेरिंग्स, तो वही फेरिंग्स आर कॉल्ड एज फेरेंजियल आर्चेस। उसके बाद हम पढ़ते हैं फेरेंजियल क्लेफ्ट। तो फेरेंजियल क्लेफ्ट होता क्या है, तो सबसे पहले फेरेंजियल क्लेफ्ट मतलब होता है एक डिप्रेशन और ग्रूव ऑन सरफेस एक्टोडर्म इन बिटवीन एडजेसेंट आर्चेस, मतलब दोनों फेरेंजियल आर्च की मतलब फर्स्ट और सेकंड जिसके बीच में एक डिप्रेशन और ग्रूव होता है, उसी को बोलते हैं फेरेंजियल क्लेफ्ट। तो यहाँ पर अपन डायग्राम में देखेंगे सबसे पहले कि ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर 6 आर्चेस होते हैं। ये सबसे MCQ की कितने आर्चेस होते हैं, तो 6 आर्च होते हैं, उसमें से जो 5th आर्च होता है वो डिसअपियर हो जाता है। ये तो एक MCQ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करके रख लिए। सबसे पहले दोस्तों ये अपन देख रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th, तो ये जो 5th आर्च होता है वो डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं क्लेफ्ट जो बिटवीन 2 आर्च, जो अभी पढ़ा ना, डिप्रेशन, ग्रूव्स और सरफेस एक्टोडर्म इन बिटवीन एडजेसेंट आर्च आर कॉल्ड एज फेरेंजियल क्लेफ्ट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो क्लेफ्ट उसके बीच में देखो, फर्स्ट और सेकेंड के जो बीच में जो फर्स्ट क्लेफ्ट उसे बोलते हैं फर्स्ट। पाउचेस आप पढ़ेंगे क्योंकि क्लेफ्ट के बाद पाउचेस, जो पाउचेस कहाँ से बने, एंडोडर्मल लाइनिंग से, जो अंदर से होगा। तो एंडोडर्मल डिप्रेशन होता है एक बिटवीन एडजेसेंट फेरेंजियल आर्चेस, मतलब जो अभी पढ़ा है क्लेफ्ट। क्लेफ्ट क्या है, आउटर लाइनिंग मतलब एक्टोडर्म, वही पाउचेस मतलब अंदर से पाउच टाइप होता है, और उसमें क्या डिप्रेशन होता है मतलब एक ग्रू टाइप। तो बिटवीन एडजेसेंट फेरेंजियल आर्चेस इन फ्लोर एंड लैटरल वॉल ऑफ प्रिमिटिव, मैंने पहले इसमें बताया था फेरेंजियल आर्चेस क्या होता है, जो फ्लोर बनाते हैं, फ्लोर एंड लैटरल वॉल, क्योंकि वो लैटरल में प्रेजेंट होता है, और बीच में क्या होता है, कंपार्टमेंट टाइप होता है, जो बिटवीन प्रिमिटिव फेरिंग्स कॉल्ड एज फेरेंजियल पाउचेस। तो अभी डायग्राम में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा है कि 6 आर्चेस होते थे, उसमें से 5th डिसअपियर हो जाता है। और यहाँ पर आपने पढ़ा है कि जो आउटर लाइनिंग से होता है उसे बोलते हैं क्लेफ्ट, और इनर से होता है उसे पाउच। जो आउटर में होता है वो किससे बना है, एक्टोडर्म। जो इनर से बना है वो क्या, एंडोडर्म। बीच में क्या होता है, मेसोडर्म। तो मेसोडर्म लाइनिंग किसका बना है, अपने फेरेंजियल आर्चेस होता है। तो वो क्या होता है, लैटरल में, जो बोला ना यहाँ पर जो सेंटेंस है लैटरल वॉल, वही लैटरल में। और जो मिडल में आर्च है फ्लोर, तो वो कहाँ पर बने, फ्लोर मीन्स फ्लोर टाइप होता है, मतलब एक फ्लोर बना रहे हैं ना यहाँ पर, जो अपन ने ट्रांसफर सेक्शन में काटा हुआ है, बस वही। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई फेरेंजियल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो एक सिंपल है, फेरेंजियल मेम्ब्रेन इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ फेरेंजियल पाउच एंड फेरेंजियल क्लेफ्ट। जो अभी पढ़ा है फेरेंजियल पाउच और फेरेंजियल क्लेफ्ट, पाउच एंड क्लेफ्ट, जिसके बीच में जो एक मेम्ब्रेन टाइप होता है, वो जो अभी यहाँ पर इस डायग्राम में आपको नहीं दिखता होगा, पर एक एम्ब्रियोलॉजिकली होता है जो अपने को ग्राफ में दिखता है। तो उसके बाद जो इसके अंदर मेम्ब्रेन होता है उसी को बोलते हैं अपन फेरेंजियल मेम्ब्रेन। तो ये एक BAQ आ जाता है कि यूनिवर्सिटी में लिखो, इसको डिफाइन करो, फेरेंजियल आर्चेस क्या होते हैं, फेरेंजियल क्लेफ्ट क्या होता है, फेरेंजियल पाउच क्या होता है, फेरेंजियल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो वही मैंने अभी आपको एक सिंपल फ्लो चार्ट में सिखा भी दिया है और समझा दे, मतलब आपको रट्टा नहीं मारना है, बस सिंपल से आपको जो मतलब है वो समझना है और वो
कहाँ पर है वो डायग्राम में देखना है और वही आपको लिखना है, बस सिंपल। फेरेंजियल आर्चेस क्या होता है, थिक मेसोडर्म होता है, मतलब बार्स होते हैं, क्योंकि वो बोला ना अभी एकदम ऐसे बड़े बड़े होते हैं, जो डायग्राम में अभी दिख रहा है, देखो यहाँ पर फेरेंजियल आर्चेस, वही जो फेरेंजियल मेसोडर्म, क्योंकि बिटवीन होता है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बार्स इन द फ्लोर ऑफ लैटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स। फेरेंजियल क्लेफ्ट क्या होता है, ग्रूव्स ऑन सरफेस एक्टोडर्म इन बिटवीन एडजेसेंट फेरेंजियल आर्चेस, जो एक्टोडर्म मतलब बाहर से लाइनिंग है, वही अभी लिखा है हमने एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो वही मतलब जो दिख रहा है डायग्राम में वही अपने को लिखना होता है। बच्चे क्या करते हैं, बस रट्टा मार लेते हैं कि भाई ये क्या है वो क्या, और यहाँ पर मैं बोले एमसीक्यू है, बच्चे क्या भूल जाते हैं, मतलब 6 होते हैं आर्चेस, पर एग्जामिनर क्या करता है कि मतलब अपने को पता है कि 6 आर्चेस होते हैं, पर 5th डिसअपियर होता है, वो अपने को पता है, एग्जामिनर वहां पर ही आपका एक एमसीक्यू बना देता है और आपके वहां पर ही मार्क कटने के चांसेस हो जाते हैं। तो वही आपको करना नहीं है। तो दोस्तों ये था फेरेंजियल एपरेटस, और इसके ऊपर बीएक्यू आ जाता है, तो एकदम इजी था ये फ्लोट चार्ट बनाने ला। एग्जाम में अगर आ जाता है बीएक्यू तो, और बिंदास इसमें लिख देना। और आपको एग्जाम में, और मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो यही प्रॉब्लम थी कि भाई एमब्रू में बहुत सारे वीडियो थे यूट्यूब में, पर एग्जाम में लिखूं क्या, वही तो एकदम क्वेश्चन था कि भाई लिखना क्या है, क्योंकि सब नोट्स तो ऐसा पूरा थ्योरी टाइप देते थे, और थ्योरी टाइप एकदम ये था। और एम्ब्रियो ऐसा टॉपिक था कि अगर एनाटॉमी आप पढ़ते नहीं हो तो भी आप आराम से उसमें स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये बस छोटा सा लिख दो आपको मिल जाएगी बीएक्यू के 3 में से 3, और एसीक्यू आ जाता है, आपने आधा भी पेज लिख दिया और एक छोटा सा डायग्राम भी निकाल दिया, आपको फुल मार्क मिले। पर वही अगर आप एनाटॉमी लिखोगे, आप एसीक्यू के लिए एक डायग्राम निकालोगे और इतना सारे लिखने के बाद आपको आउट ऑफ तो बहुत कम मिलते हैं, आपको 4 मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4.5 देंगे। पर एमब्रियो में ऐसा होता है कि आपको आउट ऑफ आराम से मिले, तो ये स्कोरिंग है, मतलब आप आराम से डिस्टिंक्शन ला सकते हो। तो ये करके भी फेरेंजियल मीन्स आपको एमब्रियो का मतलब एकदम इजी में मैं पढ़ा दूंगा। तो ये भी वीडियो 1 थी, और वीडियोस आने वाले हैं, तो गाइस हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।